सजना है मुझे सजना के लिए सज। अब तक तेरा दूल्हा यहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन तुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, आराम से गाना गा रही है। इधर आओ। दूल्हे को लाने के लिए कौन गया पता है ना? हमारे साहब जी। हमारे साहब जी का वादा कभी खाली जा ही नहीं सकता। ओहो, सूरज उगना एक वक्त भूल सकता है, लेकिन मेरे साहब जी मेरे दूल्हे को लेकर ही लौटेंगे। साल में 4 बार मौसम बदलते हैं विजया, लेकिन हमारे साहब जी का वादा कभी नहीं बदलता। बहुत हो गया, अब अपनी बातें बंद करोगी? क्या देख रहा है बे? वो क्या बैलगाड़ी चलाने वाला है? वो बैलगाड़ी का मालिक है, वो इस बैलगाड़ी को नहीं चला सकता, समझा क्या? आइए चक्रवर्ती आइए। ए, खाने का इंतजाम कर। मैं तुम्हारे घर खाने के लिए नहीं आया, सारा गांव खाने के लिए तैयार है, लेकिन खाने से पहले लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाना बाकी है, और उसे पहनाने वाला दूल्हा तुम्हारे घर में है। उससे बोलो कि जल्दी से तैयार होकर बाहर। मेरे घर में? चक्रवर्ती, तुम लड़की को शादी के मंडप में बिठा के दूल्हे को मेरे घर में ढूंढने आए हो, लेकिन मैं वो फोटो ला रहे, जल्दी 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 जल्दी। ये लो। इधर देखो, ये सब बड़े घर की लड़कियां हैं, इसमें से कौन सी लड़की चाहिए मैंने नहीं पूछा, कितनी लड़की चाहिए ये पूछ रहा था, और तुम चले आए टांग अड़ाने। मरुकपुर के जमींदार, उट्टापुर के जमींदार, जलकपुर के जमींदार, कोल्हापुर के जमींदार, उन सब की लड़कियां मेरे भाई से शादी करना चाहती हैं। इन सबको छोड़ के मेरा भाई कैसे आ सकता है? ठीक है, आए हो तो लेके जाओ। तुझे पसंद है तो जा। भाई मैं जा रहा हूँ। मैं और उस गांव की लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उसी से शादी करूंगा, ये फैसला कर लिया है। ये बात अगर मैं आपको पहले बोलता तो उस लड़की को शायद खतरा हो सकता था। सिर्फ यही नहीं, दोनों गांव वाले मारपीट ना करें, इसलिए मैंने ऐसा व्यवहार किया था। मुझे माफ करना भाई। ये होने वाली शादी किसी जमींदार के घर की शादी नहीं है, एक गरीब के घर की शादी है। मैं आपको सिर्फ चावल दाल खिला सकता हूँ, हो सके तो सारे गांव वालों को लेकर आ जाना, आखिर दूल्हा तुम्हारा भाई ही तो है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? वो जिंदा वापस ना जाए।
इन सबको अरेस्ट करो, जान से मार दो, मुझे मेरा भाई चाहिए। हम तुमको यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। तुम लोग चुपचाप रास्ते से हट जाओ, वरना गोली मार दूंगा। नहीं हटेंगे। शांत हो जाइए। सारा गांव यही है। तुम्हें जितने लोगों को मारकर अंदर जाना है जाओ। हम यहाँ पर गोली मारने नहीं आए हैं, केवल अपने छोटे मालिक को लेने आए हैं। बस इतना ही ना। आजा भाई, आजा। अरे बाप रे, ये क्या कर रही है? अरे उठ, तुम्हें यहाँ जाके बैठ, क्या हुआ यहाँ से? अरे उठ ना, मैं यहीं बैठकर खाना खाऊंगी। अरे ये साहब जी की जगह है, यहाँ कोई और बैठ के खाना नहीं खा सकता। चलो उठ। लेकिन तुम्हारे साहब तो खाना खाने के लिए आए ही नहीं, फिर तुम मुझे क्यों उठने के लिए कह रही हो? अरे पागल लड़की, वो इस शादी में ही नहीं, कहीं पे भी शादी में खाना नहीं खाते। फिर आप लोगों ने यहाँ पर खाना क्यों लगाया? वो खाना खाए या ना खाए, लेकिन इनके सम्मान में एक पत्तल रखा जाता है। ये सारे गाँव का नियम है। सबसे पहले इनका पत्तल उठता है, बाद में सारे गाँव वाले उठ के जाते हैं। फिर तो आखिर तक खाना खाने वो नहीं आएंगे, ये तो बर्बाद हो जाएगा। तो अगर मैंने खा लिया तो इसमें गलत क्या है? अपना मुंह बंद कर लड़की, मालिक के बारे में बोलती है। मालिक हमारे भगवान है। सुनो, इंसान को भगवान का दर्जा देकर उसे कलंकित मत करो। जो आदमी तुम लोगों के साथ बैठकर खाना खाने में शर्मा रहा है, उसी का खाना खाते शर्म नहीं आती? हमारे मालिक के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद कर। तुम हमारे मालिक के बारे में क्या जानती हो? हमारा मालिक खरा सोना है, खरा सोना। अच्छा, सोना घिसने पर असली नकली समझ में आ जाता है। इंसान के गुना घिसने की जरूरत नहीं, उसके दिल से ही जान जाते हैं। हमारे मालिक के दिल के बारे में तुम क्या जानो? अगर आपके साहब जी का दिल अच्छा है तो आपके साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाते? तो बहुत गलत बोल रही है। सुन रहे हो बुड्ढे, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? आप लोग खाने के लिए पागल है, यही कहना चाहती हूँ। बेवकूफ जैसी बातें मत करो। हमारे साहब जी का दिया हुआ खाना हमारे लिए मंदिर का प्रसाद जैसा होता है। आप लोग तो उन्हें बड़ी इज्जत देते हैं, लेकिन आपके साथ बैठकर वो खाना नहीं खा सकते, इसलिए मैं उनको अच्छा इंसान नहीं मानती। 10 लोगों के बीच एक जवान लड़की पे हाथ उठाना गलत है। ये बात आपको समझ में नहीं आती? नहीं साहब जी, आपका पत्तल सजाया जाता है, इसके बारे में ये बुरा भला कह रही थी, इसलिए मैंने। ये इस गांव में नई आई है, इसे इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मालूम हो जाएगा? ये मेरी जगह पे बैठ गई, इसीलिए आपने इसे मारा ना? ध्यान से सुनो, मैं लोगों के बीच बैठकर नहीं खा रहा। इसका कारण मेरी इज्जत, गर्व और पैसा ये समझती हो तो गलत है। जानना चाहती हो मैं लोगों के बीच में बैठकर क्यों नहीं खाता? क्योंकि मैंने एक लड़की से वादा किया था कि मैं किसी की शादी में खाना नहीं खाऊंगा। बेटा, आज तेरी शादी है, उसके बाद जो तेरे मन में आए वो करना। रुको। हाँ? कहाँ जा रहे हो? इन लोगों को इतना भी नहीं पता कि अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ जाते हैं। हमने जो कपड़े पहने हैं वो शादी के लिए ही पहने हैं ना। ये मेरा बेटा है और वो देखो दुल्हन ऐश्वर्या, उसी के साथ इसकी शादी है आज, रजिस्टर मैरिज। उसके बाद गणेश मंदिर में शादी है। प्राइवेट टैक्सी करके गणेश मंदिर पहुंच जाना, उसका किराया मैं दूंगा। चल बेटा। सुनो, अभी तक तुम बिना गलती किए फंसे हो, लेकिन अब गलती करके मत फंसना। उसे हमारे साथ भेजो। हमारी बात तो छोड़ ही दो, तुम लोग यहाँ से कैसे बच के जाओगे इसके बारे में सोचो। हे! अरे रे, ये तो हमें ही कोयता दिखा रहे हैं, तो उनको बोलना है। अरे उनको दिखाओ। ए, क्या देख रहे हो? जाके मारो इन्हें। रोकिए उन्हें। पापा, आप जो ये कर रहे हैं सही नहीं है। दीदी, बंदूक है मेरे पास,
लेकिन शादी है इसलिए कुछ नहीं करूंगा मैं अभी। चलो चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। अगर उसके साथ जाने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखो। दीदी उसे बचा लो। दीदी प्लीज प्लीज उसे बचा लो दीदी। देखा आपके आदमी कैसे पिट रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, देख नहीं रहे हो वो लोग मारेंगे उनकी उसे। खैर नहीं सबके है। पास हथियार है। देखना काशी के सामने उनके हथियार भी काम नहीं आएंगे। अगर तू बीच में जाएगा तो तुझे भी मार देंगे। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे छोड़ छोड़ इसे। पिताजी आप लोग इतने बड़े आदमी हैं, क्यों इन गुंडों से उलझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है क्या? क्या अच्छा नहीं लग रहा है? मेरे बेटे को मारे तो क्या मैं चुप रहूंगा? देखो मेरी बात का बुरा मत मानो, वो लड़की तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती। इतना खून बहने के बाद भी उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती यहाँ आके उन लोगों को रोकने की कोशिश करती, लेकिन नहीं। ऐसे प्यार का क्या मतलब जो सिर्फ एक तरफा हो। चलो चलो। सुना, ये इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करती हो। हम विदेश से क्यों आए थे तुम ही बता दो। अगर उसके साथ जाने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखोगी। तुम्हें किसी ने बंद नहीं किया, तुम खुद अपने आप को बंद करके बैठी। सही कहा ना, तुम सिर्फ अपनी बहन से प्यार करती करो, लेकिन तुम्हारे प्यार के कारण हमारा पूरा परिवार यहाँ मार खा रहा है। तुम्हें सिर्फ अपनी बहन से प्यार है क्या? हम लोग कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। जब मेरे बेटे को कोई टीचर मारती थी तो मैं उससे लड़ने के लिए स्कूल चला जाता था। आज ये खून भाई यहाँ खड़ा है और आज मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे कारण। बोलो, कुछ तो बोलो। मेरा बड़ा बेटा आपके घर के गेट के सामने खड़ा होकर आने जाने वाले लोगों को सैल्यूट करता था, किस लिए?
कॉन्वेंट में पढ़ने वाला मेरा ये बेटा आप लोगों की जूठी प्लेट उठाता था किस लिए? मेरी बेटी आपके घर में जूठे बर्तन तक धोई किस लिए? आपके पैसों के लिए या आपके प्यार के लिए? तुम्हें बता दो बेटी। खैर छोड़ो, इस लड़की के बारे में सोचो। मेरे बेटे से इसने प्यार किया, लेकिन तुम्हारे प्यार के कारण अपने प्यार को भूल कर तुम्हारे घर में काम करते रही। बताओ बेटी किस लिए? अपनी जिंदगी बसाने के लिए नहीं, तुम्हारी जिंदगी बसाने के लिए। ऐश्वर्या बेटा आके सब बता दो बेटा। हर प्यार में बगावत होती ही है, लेकिन हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं। अभी भी समय है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बहन के पैर भी पड़ सकता हूँ। बेटा आजा, हम तुझे लेके जाएंगे। आजा बेटा। अब बस, बहुत नाटक हो गया। आपके बोलने के बाद भी वो बाहर नहीं आई, इसका मतलब आप लोगों को समझ जाना चाहिए। जाइए, मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाइए। इंस्पेक्टर, मैडम, आस्क देम टू गेट आउट। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जाना चाहती हूँ। शुभ मुहूर्त खत्म होने से पहले मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहती हूँ। वो चले जाएंगे। उन्हें अगर अपनी इज्जत मान मर्यादा प्यारी होगी ना तो वो खुद चले जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। आइए आइए समदन जी। इतनी बेइज्जती के बाद भी बेटा रुकी। चलिए। तेरे बिना जाने जा रह नहीं पाऊंगा। मारिए, मुझे मारिए, पहले मुझे गोली मारिए। ऐसा नहीं है बेटा। क्यों नहीं मार सकते? मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ, ये भी तो किसी का प्यार है। ये भी तो किसी से प्यार करती है। पहले मुझे गोली मारिए, फिर उसको मारिए। कैसे गोली मारूं? गोली तो इसके अंदर है ही नहीं, ये तो खाली है। मैं दिखने में सिर्फ विलन दिखता हूं बेटा, लेकिन असली जिंदगी में नहीं हूं, नहीं हूं। पापा जाओ, तुम जाओ।